इस तंजीम को बनाने का मकसद सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता साल लॉकडाउन के वक्त जब हम लोग घर में थे तो हमारे दिलों में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना हमारे गांव के लिए, हमारे गांव के नौजवानों को एक जगह जोड़ा जाए, जो जहां भी रहते हैं, चाहे वो हमारे कंट्री में रहते हो या अदर कंट्रीज में रहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह से वजह तमाम नौजवानों को इकट्ठा किया गया, एक प्लेटफॉर्म में जमा किया गया है और उस प्लेटफॉर्म का नाम है तंजीम सदाए इस्लाम। इस तंजीम का मकसद क्या है? नौजवानों ने अपने अंदर से जो बातें पेश की हैं, उन बातों को मैं आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। नौजवानों का ये कहना है कि हमारे गांव में अब से जो भी दीनी काम हो, इंशाअल्लाह हम तमाम नौजवान मिलकर कदम आगे बढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। और नौजवानों ने आप तमामी हज़रात का, बड़े बुजुर्ग जितने भी हज़रात हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप लोगों ने मिलकर माशाअल्लाह इतनी बड़ी जामे मस्जिद तैयार किए हैं। माशाअल्लाह खानका भी हमारे गांव में मौजूद है, ईदगाह भी आलिशान मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो अब नौजवानों का कहना है कि हम भी कमा रहे हैं, हम अपने कमाई में से न जाने फजूल कामों में खर्च कर देते हैं। महीना महीना हज़ारों, 2000, 1500 रुपए नौजवान ऐसे फजूल कामों में खर्च कर देते हैं। तो नौजवानों का ये कहना था कि हमारे लिए एक तंजीम बनाई जाए और उस तंजीम में हम लोग पैसा जमा करेंगे और उन्हीं पैसों के जरिए से आप हमारे गांव में जो भी दीनी काम हो कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मस्जिद में जो जरूरियात है, मस्जिद के काम जो रुके हुए हैं, इंशाअल्लाह इन मस्जिद के कामों में भी तंजीम आगे बढ़कर काम करेंगे। और उन लोगों का सबसे पहला मकसद यही था कि हमारे गांव में जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में हदीस पाक में आया है कि कब्रिस्तान में जितनी कब्रें हैं, कब्रों के ऊपर फूल डाला करो, लेकिन हमारे गांव में फूल तो क्या गोबर डाला करते हैं, है ना। तो नौजवानों के दिल में बहुत बड़ी जो है ना ये आवाज निकली कि हम अपने गांव में एक ऐसी बाउंड्री करेंगे कि जिस बाउंड्री के अहाते के अंदर कोई भी शख्स जानवर नहीं बांध सकते हैं। तो नौजवानों के अंदर से ये जज्बा पैदा हुआ। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आपके बेटे, आपके पोते, आपके भतीजे, आपके नवासे, आपके पोते जहाँ कहीं भी है, बाहर से हैं, सबकी तरफ से मैं एक आवाज बनकर आप हज़रात को पेश किया मैंने। तो हज़रात मोहतरम देखिए माशाअल्लाह आपके बेटे भतीजों ने मिलकर अब तक कितना जमा किया है वो आपको बता दूं मैं। टोटल कलेक्शन नवंबर के महीने में, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, गुज़िश्ता महीने में नौजवानों ने मिलकर 19,787 रुपये 35 पैसे जमा किए हैं। सुभान अल्लाह। एक महीने में। और दिसंबर के महीने में 1 तारीख से आज 9 दिसंबर तक 8,938 रुपये अब तक इस महीने में जमा किए 9 दिन में। तो टोटल कलेक्शन हुआ 28,725 रुपये 35 पैसे। तो उनमें से खर्च किया गया है 1797 रुपये। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि खर्च आखिर किन कामों में किया गया है। देखिए खर्च किया गया है तंजीम के नाम पर, एक रसीद बुक बनाया गया है और एक स्टाम्प तैयार किया गया है। और जो भी नौजवान जिस कदर भी जितना भी पैसा जमा करते हैं, उन तमाम का नाम नोट करने के लिए और उनको पैसा लिखने के लिए एक नोटबुक और पेंसिल भी खरीदा गया था। तो इन तमाम अखराजात को मिलाकर 1797 रुपये खर्च हुए हैं। तो टोटल अब तक मेरे पास जमा है टोटल सेविंग अमाउंट 26,928 रुपये 35 पैसा, जो आज तक जमा हुआ है, यानी नमाज जुमा से पहले। नमाज जुमा के बाद भी कुछ नौजवानों ने जमा किया है। मैं आपको बता दूं, आपको ये बात सुनकर बेहद खुशी होगी कि सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले ही नौजवान नहीं, बल्कि जो अदर कंट्रीज में रहते, जो सऊदी अरबिया में रहते, वहां से भी नौजवान पैसे भेज रहे हैं माशाल्लाह। वो सिर्फ अपने जेब से नहीं, बल्कि वहां पर अपने दोस्तों अहबाब को तंजीम के बारे में बता रहे हैं, हम अपने गांव में ऐसा काम करना चाहते हैं, वैसा काम करना चाहते हैं। तो सिर्फ हमारे गांव के नौजवान ही नहीं, बल्कि आपस में एक दूसरे को दीन के कामों की तरफ लाते हैं। और अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, यानी तुम में सबसे बेहतरीन उम्मती, तुम में सबसे बेहतरीन गिरोह, तुम में सबसे बेहतरीन जमात वही जमात है जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए, भलाई की तरफ बुलाए,
नेकी की दावत दे और बुराई से रोके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर आप लोग सब हमारे साथ देंगे तो इंशाअल्लाह इस तंजीम के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। इस तंजीम को सिर्फ और सिर्फ दीन के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप लोगों के सामने मैंने ये कुछ बातें पेश की हैं। आप तमाम हज़रात अपने अपने अंदाज में जो कुछ भी पेश करना हो पेश कीजिए। और नौजवानों का सबसे पहला मांग यही है कि हमारे गांव में सबसे पहले खवातीन यानी ओनली लेडीज औरतों के लिए एक खास इज्तिमा होनी चाहिए। सबसे पहला काम इस तंजीम के तहत हमें करना है, खवातीन के लिए एक प्रोग्राम करना है। तो नौजवानों का कहना है कि इसी महीने के लास्ट में यानी 25-26 के अंदर अंदर ये प्रोग्राम कर दिया जाएगा। अब आप जरा अपनी अपनी बातें रखें, जो कुछ भी रखना हो। आप लोगों को कैसा लगा, इस तरह की तंजीम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर इस तरह की तंजीम होना चाहे तो आप लोग भी हमारा साथ देंगे या नहीं? देखिए, हम में से कोई डायरेक्टर नहीं है, हम में से कोई इस तंजीम को का बानी नहीं है, कोई एडमिन नहीं है। मैं भी खिदमत करने वाला हूँ, आप भी खिदमत करने वाले। हम सबको मिलकर दीन के कामों की तरफ कदम बढ़ाना है। आप सब हम सब जानते हैं हमारे गांव में क्या इलाके के करीब ही में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई है। अल्लाह पाक हम सभी को बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, सिर्फ हमारा बचना ही काम नहीं है, बल्कि हमें खुद भी बुराइयों से बचना है और दूसरों को भी बुराइयों से बचाने की कोशिश करना है। इंशाअल्लाह अगर आप तमाम हज़रात हमारा साथ देंगे, नौजवानों के साथ देंगे, तो इंशाअल्लाह यही तंजीम आगे बढ़कर जो है दीन के कामों की तरफ अपने अपने कदम को बढ़ाएंगे। अब आप हज़रात में से कोई कुछ बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं नाहिद भैया से गुजारिश करता हूँ, थोड़ा सा आप आइए, अपने कुछ मारूज़ात पेश कर दीजिए, क्योंकि नौजवान भी माशाअल्लाह लाइव देख रहे हैं। आइए, तशरीफ लाइए। नौजवान भी जुड़े हुए हैं, नौजवान भी देख रहे हैं माशाअल्लाह। ठीक है, आपने जो कुछ भी बोला इन सब के लिए हम सब सहमत हैं मेरे तरफ से। और जैसे कि बोले प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम कैसी प्रोग्राम होगी, इसमें औरतों की मतलब है ना एक जलसा का किस्म से प्रोग्राम होगी ना। तो एक दिन का दिन में ना कै बजे दिन से शाम 5 बजे तक इसमें मुकर्रर कौन कौन रहेंगे और कहाँ से आएंगे? किशनगंज से मंगाया जाएगा, लेडीज मुकर्रर होगी। अच्छा, और फिर नाथ खान वहीं से इसमें मर्दों की कोई मतलब हाजिरी ही नहीं होगी, सिर्फ औरतें क़िराअत करेंगी, निज़ामत करेंगी, बयान करेंगी, औरतें ही नात करेंगी। ठीक है, उनके लिए तो व्यवस्था बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि औरतों का प्रोग्राम है। सिर्फ औरत अकेले नहीं है, हो सकता है कोई लड़का किसी लड़की को लेके पहुंचाने आ सकता है और उस लड़की तो अंदर में रहेगी, लड़का लोगों पर थोड़ा निगरानी भी जरूरी होगा, है ना। क्योंकि औरतों का प्रोग्राम है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उसका हिफाजत करना, गाइड रखना। ठीक है, इसके लिए आप फिर एक मीटिंग रखिए पूरे गाँव का, किसी दिन शाम में नहीं एक महीने शाम में नहीं है, यही बैठा जाएगा। ये अनाउंस कर देते हैं, हाँ यही अनाउंस हो जाए। और देखिए, इसी दिसंबर के आखिर में क्यों किया गया है कि हम लोग मतलब एग्जाम के सिलसिले में आए, हमारा एग्जाम है, तो एग्जाम के बाद फौरन हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना है। अगर आप लोग इसी महीने के अंदर कर देते तो हम लोग इसमें शरीक हो सकते हैं। अच्छा मीटिंग तो इंशाल्लाह कल तक कर दीजिए ना, जल्दी कर दीजिए। दावत दी जाती है ईसा नमाज वाली है।